एक सबसेट्स में सबसे पहले तो दो दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक बोर्ड्स का पर्सपेक्टिव है, या फिर ऐसे बोले कि एनसीईआरटी का पर्सपेक्टिव, और दूसरा पर्सपेक्टिव अपने पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पर्सपेक्टिव हो गया। तो टू डिफरेंट टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव ऑन सबसेट्स ऑन सबसेट्स सबसेट्स। तो दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट या फिर दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव सबसेट्स पर देखते हैं। तो सबसे पहला पर्सपेक्टिव तो अपने पास हो गया बोर्ड्स या फिर एनसीईआरटी का। तो बोर्ड्स या फिर एनसीईआरटी। और सेकंड पर्सपेक्टिव अपने पास हो गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर जेई। तो सबसे पहले देखते हैं कि बोर्ड्स का पर्सपेक्टिव क्या है सबसेट्स को लेकर। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए, मतलब डेफिनेशन वाइज तो दोनों ही जगहों पर चीजें लगभग लगभग सेम सी देखने को मिलती हैं। जो मेन डिफरेंस देखने को मिलेगा वो इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पर देखने को मिल रहा होगा। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर हुआ ये कि अगर हम सबसेट्स को देखें तो सबसे पहली चीज आ जाएगी सबसेट्स। और वहीं पर अगर प्रॉपर सबसेट की बात की जाए तो नेक्स्ट आ गया अपने पास प्रॉपर सबसेट। तो अगर बोर्ड्स या फिर एनसीईआरटी की बात की जाए सबसेट को लेकर, तो एनसीईआरटी बोलता है कि ये सिंबल सबसेट के लिए यूज होगा। तो अगर ए और बी की बात की जाए तो यहाँ पर हो गया ए इज सबसेट ऑफ बी। वहीं पर अगर प्रॉपर सबसेट की बात की जाए तो उसको ऐसे लिखा जाएगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। वहीं पर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की जाए तो सबसेट को इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर प्रॉपर सबसेट की बात की जाएगी तो वो इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि ये जो अपने पास गिवन है, यहाँ पर ये इक्वालिटी वाला सिंबल भी देखने को मिल रहा होगा। और बाकी इसको थोड़ी देर के लिए इनइक्वालिटी के सिंबल से भी इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसको ऐसे लिखा गया है कि a इज लेस देन और इक्वल टू b। वहीं पर नेक्स्ट ये अपने पास लिखा हुआ है कि a इज लेस देन b। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है अपने को a इज लेस देन b। और ये अपने पास कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है कि a इज लेस देन ऑफ b बट a इज नॉट इक्वल टू b। तो अगर सबसेट के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो एनसीईआरटी ये जो सिंबल अपने पास गिवन है इस सिंबल को एज अ सबसेट यूज करता है। वहीं पर अगर प्रॉपर सबसेट की बात करेगा तो यहाँ पर इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही होगी। और वहीं पर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर बात की जाए तो ये जो सिंबल अपने पास गिवन है, मतलब लेस देन और इक्वल टू टाइप, तो ये अपने पास सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वहीं पर जो सिर्फ और सिर्फ लेस देन टाइप अपने को देखने को मिल रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब इसके डिफरेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सेट उठाते हैं जिसमें एलिमेंट्स अपने पास हैं 1 और 2, और एक सेट बी ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स अपने पास गिवन है 1 2 और 3। तो अब अगर एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज अपने को दिखी कि एक हर एक एलिमेंट सेट बी में है, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है। वहीं पर अगर कहा जाए कि क्या ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, तो ये भी बात बिल्कुल सच है। तो यहाँ पर आ गया अपने पास ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और साथ ही साथ यहाँ पर ए और बी आपस में अनइक्वल भी दिए गए हैं। तो एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए कि ए और बी के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब ए और बी को अगर देखा जाए तो ए
क्या बी का सबसेट है, और साथ ही साथ क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है, और यहाँ पर ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। तो ए एंड बी आर नॉट इक्वल। तो एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से ये अपने पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, और उसको समझने के लिए ये अपने पास एक एग्जाम्पल था। वहीं पर अगर कॉम्पिटेटिव को देखा जाए तो सेट ए उठा लेते हैं जिसमें अपने पास एलिमेंट्स गिवन है ए एंड बी। वहीं पर एक सेट और उठा लेते हैं बी जिसमें एलिमेंट्स ए एंड बी ही रख रहे हैं। तो अब अगर यहाँ पर बात की जाए कि क्या ए बी का सबसेट है, ए इज सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये बात बिल्कुल सच्ची है। और यहाँ पर अगर बोला जाए कि ए इज प्रॉपर सबसेट, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ये बात बिल्कुल सच्ची है, और ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये बात बिल्कुल गलत है। और अगर कहा जाए कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, तो ये बात बिल्कुल सच्ची है। तो ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव थे सबसेट्स को डिफाइन करने के लिए। और यहाँ पर सलाह ये रहेगी कि जैसे मान लो बोर्ड्स का क्वेश्चन अगर सॉल्व किया जा रहा है तो वहाँ पर हमेशा एनसीईआरटी या फिर बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव के साथ ही चल रहे होंगे। और अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सेट पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट सबसेट पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर वो कॉन्टेक्स्ट हमेशा क्लियरली स्पेसिफाई होगा, क्लियरली डिफाइंड होगा। तो अगर प्रॉपर सबसेट की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा, वहीं पर सबसेट की अगर बात हो रही होगी तो इस सिंबल का यूज किया जा रहा होगा।